नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर। यहाँ पर हम कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर लेकर आ चुके हैं। हाई सेकेंडरी मेन मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 का सेट ए है। यहाँ पर हम हिस्ट्री का पेपर लेकर आए हैं। पेपर में आपसे टोटल 23 प्रश्न पूछे हैं और 80 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर है। ये पेपर कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर है। इसमें दिए गए सभी प्रश्न जो हैं मुख्य मेन वर्ष 2026 के हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कौन से वंश को उसके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? मात्रा नाम से चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, मौर्य, गुप्त, सातवाहन और दशक। यहाँ पर आपको सातवाहन पर टिक करना है। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर रहेगा, सातवाहन। इसके बाद है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर का साम्राज्य सर्वाधिक शासक था कालीबंगन। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है, कालीबंगन। इसके बाद है, भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम। ऑप्शन ए अभिमन्यु, सुतसोम, श्रुतसेन और घटोत्कच। यहाँ पर उत्तर आपको लिख देना है, घटोत्कच। भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। नंबर 4 पर है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन सारनाथ, बोधगया, राजगृह और कौशाम्बी। सही उत्तर रहेगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नंबर 5 पर है, निम्नलिखित शासकों में से किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? चोल शासक, मौर्य शासक, गुप्त शासक और कुषाण शासक। यहाँ पर आपको कुषाण शासक पर टिक कर देना है। देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासक ने धारण की। नंबर 6, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल हड़प्पा सभ्यता के समय बंदरगाह था? हड़प्पा के समय पे बंदरगाह कौन सा स्थान था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और गोडदीची। यहाँ लोथल आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन सा पर टिक कर देना है। इसके बाद इंग्लिश में, बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर में रिक्त स्थान है, दक्कन विद्रोह जिले से प्रारंभ हुआ। दक्कन विद्रोह कौन से जिले से प्रारंभ हुआ? उत्तर में लिखना है, पुणे जिले से। दक्कन विद्रोह जो है पुणे जिले से प्रारंभ हुआ। नंबर 2 पर है, में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किस में है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 3, हस्तिनापुर नामक गांव जिले में स्थित है। हस्तिनापुर जो है मेरठ जिले में स्थित है। इसके बाद है नंबर 4, अमुक्तमाल्यद की रचना है। अमुक्तमाल्यद जो है कृष्णदेव राय की रचना है। नंबर 5 है, यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। उत्तर लिखना, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। नंबर 6, सुल्तान जहां बेगम की शासिका थी। सुल्तान जहां बेगम भोपाल की शासिका थी। नंबर 3 पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। यहाँ पर आपको नंबर 3 में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे गए। यहाँ वही प्रश्न बता रहे हैं जो आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर पहला है, किताब उल हिंद अल बिरनू की रचना है। उत्तर में आपको लिख देना सत्य। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ कथन सत्य है। अप्पार एक नयननार संत थे। ये कथन आपका सत्य रहेगा। 12 वर्षीय बालिका के सती होने का वर्णन बर्नियर ने किया। यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख लगभग 26 चिन्ह हैं, तो यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा। आपको यहाँ पर सत्य लिखना है। नंबर 6, सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था। यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में 7 नंबर की जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में पहला आपसे पूछा है, प्यादा जिसे हम कहते हैं पैदल सैनिक। अबुल फजल जिसे आपको मिलाना है मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार। देवपुत्र आपको कुषाण से मिलाना है। सैलखड़ी को मिलाना है हमें दक्षिण राजस्थान से। सोना जिसे हम यहाँ पर मिला देंगे लोथल से। एम्फोरा जिसे मिलाना है मटके का कंटेनर। और मेगास्थनीक जिसे हम यूनानी राजदूत से मिला देंगे। ये जोड़ी 7 नंबर की थी। इसके बाद यहाँ पर आपसे 7 नंबर में
एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। विजयनगर की स्थापना किसने की? विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया। नंबर 4, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना जाता है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी समानता किस पशु से अपरिचित थे? तो यहाँ पर आपको अश्व लिखना है, अश्व से वह अपरिचित थे। नंबर 7, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है नंबर 6, यहाँ पर आपसे किताबी प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे अंक दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर जो है आपसे 15 तक 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये छोटे वाले प्रश्न रहेंगे। इनका आंसर आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है। ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है। छोटे छोटे आंसर है जहाँ पर आपसे छोटी परिभाषा ही पूछी जाएंगी, ज़्यादा बड़े नहीं पूछे हैं, इसलिए इनका आंसर आपको छोटे ही देना है। यहाँ पर प्रश्न का हम देखें तो किस तरीके के प्रश्न है, देखिए, खानगा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप 2 से 3 लाइन में इसका अर्थ स्पष्ट कर दीजिएगा। अथवा में है, विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? प्रश्न नंबर 7, अशोक के धम्म के प्रचार के लिए क्या किया था? इसके अथवा में है, कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बाटों से क्या अभिप्राय है? अथवा में मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? नंबर 9, प्राचीन काल में व्यक्ति के गोत्र का निर्धारण कैसे होता था? अथवा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? नारा बताना है। प्रश्न नंबर 10 में मंगल पांडे कौन थे और कहाँ के निवासी, ये आपको बताना है। अथवा में हड़प्पा सभ्यता के पतन के उत्तरदायी 2 कारण आपको बता देना है। नंबर 11, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रारंभ में इसका क्या अर्थ था? अथवा में है, शाही भारतीय नौसेना ने कब और क्यों विद्रोह किया? प्रश्न नंबर 12, इन बतूता ने भारत में किन किन स्थानों की यात्रा की? राजा शब्द से क्या अभिप्राय है? नंबर 13, हड़प्पा लोगों की खबरों में मिली किन्हीं 2 वस्तु के नाम? और अथवा में है, रेतवारी व्यवस्था इस्तेमरारी व्यवस्था में किस प्रकार भिन्न है? प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? और तलीकोट युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो यहाँ सभी प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न थे, छोटे प्रश्न थे, जिसमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ परिभाषाएं पूछी है, स्थानों के नाम पूछे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा है, बर्नियर ने अपने वर्णन के राजकीय कारखानों के बारे में क्या विवरण दिए? 3 विवरण यहाँ पर आपको बता देना है। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन, 3 कारण के वर्णन आप यहाँ पर कर सकते हैं। 17 है, हड़प्पा वासियों की कृषि संबंधित प्रौद्योगिकी का वर्णन। अथवा में अमरावती स्तूप के नष्ट होने की किन्हीं 3 कारणों का वर्णन। प्रश्न नंबर 18, मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र की भूमिका का उल्लेख। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? प्रश्न नंबर 19, सिंधु सभ्यता की लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया है? कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रश्न नंबर 20, 16 महाजनपदों के 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। प्रश्न नंबर 20 से 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बड़े आंसर रहेंगे। स्तूपों की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 21, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया? वर्णन कीजिए। ये सभी प्रश्न आपसे बड़े प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और जिसका आंसर आपको जितने ज़्यादा अच्छे से आता है उसी क्वेश्चन को लिखिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता था, नीचे वाला आता था तो नीचे वाला करिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया है वही आपको करना ज़रूरी है। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से सिर्फ एक ही को आपको सोल्व करना है। प्रश्न नंबर 22 से सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करना है। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, इस कथन की विवेचना करना है। प्रश्न नंबर 23 जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे भारत के मानचित्र के बारे में पूछा जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नाम आपको दिए जाएंगे जिन्हें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। सबसे आसान प्रश्न रहता है, इस प्रश्न को भी अच्छे से करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।